आज की वीडियो में हम जानेंगे आरओआई क्या है और कैसे इसे आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। वैसे तो आरओआई सभी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु चैनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो पैसा निवेश किया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। और जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं वो कंपनी भी जानना चाहती है कि उनके साथ बिजनेस करने से या उनका प्रोडक्ट सेल करने से डिस्ट्रीब्यूटर को कितना फायदा हुआ। तो आरओआई से आप ये जान सकते हैं कि आपने जो पैसा निवेश किया है उस पर कितने परसेंट रिटर्न आ रहा है। तो एक तरह से आरओआई बिजनेस की हेल्थ को चेक करने का एक टूल है। आरओआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक सर्टेन फॉर्मूला है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नेट प्रॉफिट क्या है? देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल इनकम होता है यानी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर के सारे एक्सपेंसेस को यदि हम माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। और ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो सेल्स करने के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर को करने होते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्समैन रखने पड़े होंगे, डिलीवरी मैन, डिलीवरी व्हीकल, गोडाउन कीपर, ये सारे एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट वो पैसा है जो बिजनेस करने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो आरओआई के ये 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। पहले देखेंगे इनकम को। डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनकम है वो कैसे होता है। देखिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर है उसको मार्जिन से मल्टीप्लाई करने पर इनकम यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। जैसे किसी कंपनी की सेल 20 लाख रुपए है और मार्जिन है 5%, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट यानी टोटल इनकम होगा 1 लाख रुपए। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है सैलरी, जैसे सेल्समैन का सैलरी हुआ, डिलीवरी मैन का सैलरी हुआ, ड्राइवर्स का सैलरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, गोडाउन कीपर भी होगा। तो ये सारे सैलरी एक्सपेंसेस हैं। दूसरा है डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे व्हीकल फ्यूल हो गया, व्हीकल मेंटेनेंस, व्हीकल डेप्रिसिएशन और व्हीकल इंश्योरेंस। ये डेप्रिसिएशन क्या है? देखिए, व्हीकल की जो वैल्यू होती है वो हर साल डेप्रिशिएट करती जाती है। जैसे आज हमने कोई व्हीकल 3 लाख रुपए का परचेज किया तो 1 साल बाद वो 3 लाख रुपए का तो नहीं रहेगा ना, यानी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती जाएगी। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तीसरा है स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। इसमें ऑफिस रेंट हो गया, गोडाउन रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टेशनरी हो गया और अन्य खर्चे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मार्केट में सीडी भी देना पड़ता है, उसको भी हम एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे। अदर चार्जेस में जैसे बैंक चार्जेस हो गया, बैंक कई बार आरटीजीएस और एनईएफटी पर कुछ चार्जेस लेते हैं, टी कॉफी एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारे हो गए एक्सपेंसेस। अब देखेंगे हम इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आता है पेड अप स्टॉक, यानी वो स्टॉक जिसका पैसा पे कर दिया गया है। दूसरा है पेंडिंग क्लेम्स, जो भी क्लेम्स पेंडिंग होते हैं उनकी वैल्यू को भी हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। मार्केट क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट भी देना होता है, कभी 7 डेज का, कभी 15 डेज का, अलग अलग केसेस में 21 दिन का भी क्रेडिट देना पड़ता है। तो जो भी मार्केट में क्रेडिट होता है उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? कई कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते समय सिक्योरिटी मांगती हैं। तो यदि आपकी सिक्योरिटी कंपनी में है और आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। और यदि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिल रहा है तब हम इसको इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद है क्रेडिट बैलेंस। ये वो बैलेंस है जो सीएफए पर बिलिंग के बाद हमेशा 100, 200, 500 रुपए रह जाता है, इसको भी हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी से कोई क्रेडिट मिलता है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। इस तरह से बड़ी आसानी से हम आरओआई को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस की हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि कहीं हम लॉस में तो काम नहीं कर रहे। हाई आरओआई इंडिकेट्स अ हेल्दी बिजनेस एंड हाई इनकम, एंड लो आरओआई इंडिकेट्स लो इनकम, लो बिजनेस। अब सवाल ये आता है कि हेल्दी आरओआई कितनी होनी चाहिए। देखिए, आरओआई का जो कंपैरिजन होता है वो बैंक एफडी के साथ होता है। बैंक एफडी पर जो इंटरेस्ट है उसका 3 से 4 गुना आरओआई होना चाहिए। तो 24 से 30% की जो आरओआई होती है
उसको हेल्दी आरओआई माना जाता है। हमारे अगले वीडियो में हम एक्सेल में आरओआई कैलकुलेट करने के लिए टेम्पलेट तैयार करना सीखेंगे, जिसके द्वारा आप आसानी से अपनी आरओआई चेक कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।